वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर जॉइनिंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है कि तादाद कम होने की सूरत में कौन से टेस्ट किए जाते हैं, कौन से टेस्ट डॉक्टर आपको करवाने के लिए कहते हैं। इसके अलावा डॉक्टर जो है वो इसकी तशखीस कैसे करते हैं। लो प्लेटलेट काउंट के लिए, यानी अगर प्लेटलेट की खून में कमी हो गई है, तादाद में कमी आ गई है, तो इस सूरत में डॉक्टर जो है वो कौन से टेस्ट वगैरह करवाते हैं, तो ये टेस्ट करने का क्या तरीकाकार होता है, आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। सबसे पहले डॉक्टर जो है वो प्लेटलेट की कमी का अगर उनको शक हो तो आपका फिजिकल एग्जामिन करेंगे, मुआयना करेंगे, एग्जामिनेशन होगी आपकी, मुआयना करेंगे। इस मुआयने के दौरान जो डॉक्टर आपके जिस्म पर कोई जख्म या खराश या फिर चोट का अगर निशान हो तो वो चेक करेंगे, या फिर आपने पहले से अपने जिस्म को अगर देखा, ऑब्जर्व किया हो तो आप खुद भी जो है वो बता सकते हैं। जो कि कैपिलरी के अंदर जो होने वाली ब्लीडिंग होती है, यानी खून बहने की सूरत में जो है वो अलामत एक जाहिर होती है इंसान के अंदर, इसलिए डॉक्टर जो है वो आपके जिस्म का मुआयना कर सकते हैं। या फिर अगर आपने खुद भी ऑब्जर्व किया और देखा हो अपनी बॉडी को, तो आप खुद भी जो बता सकते हैं कि जिस्म के किस हिस्से पर जो है वो निशान है, जो कि एक प्लेटलेट में कमी की अलामत है। इसके अलावा डॉक्टर जो है वो पेट के निचले हिस्से को जो है वो चेक करेंगे और देखेंगे कि आया तिल्ली तो नहीं बढ़ी हुई है इंसान की, क्योंकि तिल्ली की बढ़ने की वजह से जब प्लेटलेट की मकदार जो है वो कम हो चुकी होती है। अगर तो उनको शक होगा कि अगर तिल्ली का बढ़ना इसकी वजह, तो पेट के नीचे आपके देख सकते हैं या फिर आपके जिस्म को देख सकते हैं, यानी अगर कोई जख्म तो नहीं है, कोई खराश या फिर चोट का निशान तो नहीं है। इसके अलावा डॉक्टर जो है वो आपकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछ सकते हैं, यानी अगर फैमिली में से किसी को पहले अगर इस तरह का कोई मसला हुआ हो तो वो पूछ सकते हैं। यानी अगर फैमिली में से किसी को प्लेटलेट की कमी की शिकायत रही हो तो आपको जरूर जो है वो बताना चाहिए, क्योंकि जिन अफराद को मसला होता है उनकी फैमिली में ये चीज़ जो है वो पहले से होती है, इसलिए आप भी जो है इसका शिकार हुए हैं, यानी आपकी फैमिली हिस्ट्री में ये चीज़ मौजूद है, इसलिए आप भी इसका शिकार हुए होंगे। सबसे पहले जो आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है, डॉक्टर जो है सबसे पहले आपको ब्लड टेस्ट का कहते हैं, यानी आपकी इस कंडीशन के लिए डॉक्टर जो है वो ब्लड टेस्ट आपका करवाते हैं। इस टेस्ट में जो है वो ब्लड में मौजूद खुलियों की मकदार को जो है चेक किया जाता है, यानी अगर ये मकदार जो मतलूबा मकदार से कम होगी तो प्लेटलेट की मकदार जो है वो कम होगी, यानी लो प्लेटलेट काउंट होगा। प्लेटलेट की आमतौर पर मकदार जो है वो 1,50,000 से 4,50,000 तक, यानी इसके दरमियान होती है। प्लेटलेट पर ml के दरमियान जो है वो होती है। इसके अलावा डॉक्टर प्लेटलेट के एंटीबॉडीज के लिए ब्लड चेक करेंगे, यानी ये वाली जो एंटीबॉडीज होती हैं ये प्रोटीन प्लेटलेट को जो है वो तबाह कर देते हैं। ये एंटीबॉडीज कुछ मेडिसिन दवाइयों के इस्तेमाल के नतीजे में जो है वो पैदा होते हैं और प्लेटलेट की कमी की वजह ये बनते हैं। और दवाई के अलावा कुछ नामालूम वजूहात की बना पर भी जो है वो प्लेटलेट में कमी जो है वो आ जाती है, यानी मेडिसिन के अलावा कुछ और भी वजूहात होती हैं जो कि मालूम नहीं है या फिर तहकीक में साबित नहीं हो पाई है कि इसके पीछे क्या वजह बनती है। ब्लड टेस्ट के अलावा ब्लड क्लोटिंग यानी खून के लोथड़े बनने के अमल का भी जो है वो टेस्ट करवाया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट टेस्ट जो किया जाता है वो है अल्ट्रासाउंड। अगर आपके डॉक्टर को शक है कि आपकी तिल्ली जो है वो बढ़ी हुई है, यानी नॉर्मल साइज से ज्यादा इसकी जिसामत जो है वो बढ़ गई है या बड़ी हो चुकी है, तो इसके लिए अल्ट्रासाउंड जो है वो किया जाता है। और अल्ट्रासाउंड के अमल में तिल्ली या स्प्लीन की जो है वो तस्वीर ली जाती है, जो कि डॉक्टर और अल्ट्रासाउंड के जरिए ली गई जो तस्वीर होती है इसको डॉक्टर देखकर मुआयना करते हैं। इसको मुआयना करने, यानी डॉक्टर को मुआयना करने में ये तस्वीर जो है वो मदद देती है कि आया तिल्ली बढ़ी हुई है या नहीं, या नॉर्मल साइज है या नहीं। इसके अलावा नेक्स्ट जो टेस्ट किया जाता है वो बोन मैरो एस्पिरेशन है और बायोप्सी जो है वो की जाती है। बोन मैरो एस्पिरेशन में जो है वो डॉक्टर आपके, अगर इनको शक हो कि आपके जो है वो बोन मैरो में कोई प्रॉब्लम है, मसला है, तो
इसके लिए ये जो है वो आपको बोन मैरो एस्पिरेशन का जो वो कहेंगे। और एस्पिरेशन के अमल के दौरान डॉक्टर क्या करते हैं, इस अमल के दौरान डॉक्टर जो है वो नीडल सुई के जरिए जो है वो आपके किसी भी हड्डी में से जो है वो बोन मैरो यानी हड्डी में से गुर्दे को जो है वो निकालते हैं। ये अमल जो है वो बोन मैरो एस्पिरेशन में किया जाता है। इसके अलावा बायोप्सी यानी बायोप्सी के अमल के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, यानी बोन मैरो के अलावा डॉक्टर जो है वो बोन मैरो बायोप्सी भी करते हैं। इसके लिए करवाने के लिए कहा जा सकता है। बायोप्सी के अमल में डॉक्टर जो है वो सुई के जरिए बोन मैरो जो है निकालेंगे। ये आमतौर पर जो है वो आपके हिप यानी कोल्हे जो है हिप की हड्डी में से जो है वो निकाला जाता है। ये अमल पहले अमल यानी बोन मैरो एस्पिरेशन के साथ ही जो है वो कर लिया जाता है, यानी कोल्हे में से यानी हिप में से आपकी जो है वो बोन मैरो जो है वो निकाल लिया जाता है। यानी ये अमल जो है वो एट ए टाइम एक साथ ही जो है वो कर लिए जाते हैं। आई थिंक ये वाली चीज इसीलिए करवाई जाती होगी कि सर्जरी का अमल जो है वो दोबारा ना करना पड़े, तो इसलिए वो बायोप्सी और एस्पिरेशन का अमल जो है वो एक साथ ही कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा। मुझे फ्रेंड्स फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के हवाले से, इसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।